हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी 25 वर्ष। देखिए, अगर हम बात करें भारत के प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की, तो इनके लिए किसी भी मिनिमम एज के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री के लिए हमें लोकसभा का मेंबर होना ज़रूरी होता है, तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए हमारी जो मिनिमम एज होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। तो वहीं से हम ये हिसाब लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस का लेखक है सलमान रुश्दी, सैमुर एम हर्ष, जॉर्ज आवेल या जे एम बेरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सलमान रुश्दी। दोस्तों, अगर आपको आंसर आते हैं तो प्लीज़ आप भी साथ साथ कमेंट में बताते जाएं कि सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो सैटेनिक वर्सेस है ये पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा 1988 में लिखी गई थी और ये जो पुस्तक थी ये इस्लामी जगत में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थी, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट, इनमें से किस स्ट्रीम में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। मतलब ये सारी स्ट्रीम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये टोटल 6 स्ट्रीम है जिसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। देखिए, जो 5 स्ट्रीम है इकोनॉमिक को छोड़ के बाकी 5 वो तो 1901 से ही देना स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो इकोनॉमिक का नोबेल है ये 1968 से देना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि बहुत सारी जगह पूछा गया है। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अब देखिए, ये भी पूछा जाता है कि कब हुआ था, कई सारे उसमें क्वेश्चन ये आता है। तो ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, आपको ये डेट याद रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, या तो ईयर पूछेगा या डेट पूछेगा या एक साथ भी पूछ लिया जाता है। अब ये जो युद्ध हुआ था इसमें जीत किसकी हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली जो अफगान सरदार था उसकी जीत हुई थी और मराठों की हार हो गई थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में जो गैस द्रव का यूज़ किया जाता है, देखिए उसमें हम क्या लिखते हैं? अमोनिया। लेकिन पहले अमोनिया का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो अमोनिया है ये जहरीली है, इसके कारण अब किसका यूज़ किया जाने लगा है? तो फ्रियॉन का यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है, अगर आपसे हाल ही में पूछा जाए तो सही आंसर फ्रियॉन हो जाएगा, और अगर ऑप्शन में सिर्फ अमोनिया है तो सही आंसर अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी किताब प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? गबन, गाइड, गोदान या मानसरोवर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गाइड। देखिए, जो गाइड बुक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। ये लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा। ठीक है, बाकी सारी जितनी दी हुई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, लेकिन जो गाइड है वो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी किताब लेडी माउंटबेटन की ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एडविना माउंटबेटन अ लाइफ ऑफ हर ओन। ये जो पुस्तक है ये लेडी माउंटबेटन के द्वारा की ऑटोबायोग्राफी है और ये उनके द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कृष्णा नदी पर बनी हुई है नागार्जुन सागर परियोजना। देखिए, इसमें नागार्जुन मतलब एक अर्जुन का साउंड आ रहा है, और अर्जुन और कृष्ण तो आपने गीता में सुने ही होंगे कई बार, तो ये हम बहुत आसानी से यहाँ से याद रख सकते हैं कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट, फादर ऑफ जियोमेट्री किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूक्लिड को फादर ऑफ जियोमेट्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट,
श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व या सिख मत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जैन मत से रिलेटेड हैं श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए जो जैन तीर्थकर होते हैं, अगर वो श्वेत वस्त्र धारण कर लेते हैं तो उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है, और अगर वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं तो उन्हें दिगंबर कहा जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? जैन मत से रिलेटेड है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे भारतीय नेपोलियन माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अब इसे भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता था? देखिए क्योंकि अपने जीवन काल में कभी भी पराजित नहीं हुए थे। ठीक है, ये कोई भी युद्ध नहीं आ रहे, कभी भी पराजित नहीं हुए थे, और भारत के हर क्षेत्र में इन्होंने जीत हासिल की थी, इसीलिए इन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ए, गवर्नर रिजर्व बैंक के होते हैं, मतलब जो रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं 50 रुपए के नोट पर। चलिए नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? देखिए अगर कहीं भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कोई भी बेसिक क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट किंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। नेक्स्ट, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है द्रव, गैस, ठोस या एक घोल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ए, जो गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है वो द्रव फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है सी, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। हमारा आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसे भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट, लाल रक्त कण या आरबीसी शरीर के किस भाग में बनता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में निर्माण होता है आरबीसी का। ठीक है, रेड ब्लड सेल या जिसे हम आरबीसी कहते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता? उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार या वाराणसी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, वाराणसी। ठीक है, अब देखिए वाराणसी में कुंभ का मेला नहीं होता। कुंभ के मेले के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, ठीक है, 12 वर्ष के बाद ये लगता है, और 4 जगहों पर लगता है। कौन सी 4 जगह है? देखिए उज्जैन में लगता है ये, शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, आपको नदी भी याद रखनी है, उज्जैन में कहाँ लगता है? शिप्रा नदी के किनारे। इलाहाबाद या प्रयागराज में ये लगता है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। ठीक है, और हरिद्वार में ये लगता है गंगा नदी के किनारे, और इसके अलावा ये लगता है एक जगह नासिक में। नासिक में कौन सी नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे ये लगता है। तो ये 4 जगह लगता है, तो इसमें कौन सी जगह नहीं आएगी? तो वो है वाराणसी। नेक्स्ट, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शासकीय नृत्य है? केरल, कर्नाटक, बंगाल या पंजाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केरल। नेक्स्ट, हमारे शरीर में पित्त रस या बाइल कहाँ पैदा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यकृत या लिवर में। देखिए लिवर में ही बनता है क्या? बाइल जूस। इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ बनता है, तो ये यकृत या लिवर में बाइल जूस का निर्माण होता है। नेक्स्ट,
भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 10 वर्ष। ठीक है, जो जनगणना या सेंसस होती है वो 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। ठीक है, अभी देखिए सेंसस के बारे में और भी पूछा जाता है कि कब से स्टार्ट हुई। तो देखिए 1872 में सबसे पहले से लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था, कई बार पूछा जाता है। लेकिन ये जब स्टार्ट हुई थी तब ये रेगुलर नहीं थी। फिर ये पूछा जाता है कि इसे रेगुलर किसने स्टार्ट किया? तो 1881 से ये रेगुलर स्टार्ट हुआ और इस टाइम पे जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड रिपन। तो आपको दोनों ही याद रखना है क्योंकि यहाँ से सेंसस से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत होती किसके? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, कौन सा प्लैनेट नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति या बुध? आपको बताना है सैटर्न, सन, जुपिटर या मरकरी, इनमें से कौन सा प्लैनेट नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, सन। देखिए जो सूर्य है या सन है वो क्या है? वो एक स्टार है, वो एक तारा है। ठीक है, ये एक ग्रह या प्लैनेट नहीं है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और ये जो स्टार है ये सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है। यहीं पे दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।